हेलो दोस्तों, सामान्य जीरो से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत का दूसरा राजवंश यानी कि खिलजी वंश को देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने गुलाम वंश को बहुत ही विस्तार पूर्वक देखे थे, जिसका स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में किया था। लेकिन यहाँ पर बात हम लोग करेंगे खिलजी वंश की, जो कि दिल्ली सल्तनत का दूसरा राजवंश है। तो खिलजी राजवंश का जो कार्यकाल था वह 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक रहता है। अब इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहले गुलाम वंश की अंतिम शासक कैमूर्स के बाद खिलजी वंश की स्थापना 13 जून 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने किया? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया। और कब किया? तो 13 जून 1290 में किया। कैमूर्स की हत्या करके इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना किया था। अब कैमूर्स कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो इसका कार्यकाल था वह 1290 से 96 तक था। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का कार्यकाल कितना था? 1290 ईस्वी से लेकर 1296 ईस्वी तक। इसने किलो खरी को अपना राजधानी बनाया था। जलालुद्दीन खिलजी ने किलो खरी नामक जो जगह है उसे अपनी राजधानी बनाया था। 1290 ईस्वी में कड़ा के सूबेदार मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया था। जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में कड़ा का जो सूबेदार था यानी कि मलिक छज्जू, तो मलिक छज्जू ने क्या किया था? विद्रोह कर दिया था। इसी प्रकार 1291 में रणथंभौर अभियान किया गया। रणथंभौर में क्या किया? अभियान चलाया गया था। ठीक है। यह भी जलालुद्दीन खिलजी के कार्यकाल में चलाया गया था। और इस प्रकार अगला जो था वह 1293 में मंगोलों का आक्रमण हुआ था। यह भी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में ही हुआ था। और अगला जो हुआ था वह 1296 में देवगिरी का अभियान हुआ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी वर्ष 1296 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या उसके भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कर दिया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। और कब किया? तो 1296 में किया। यह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का कौन लगता था? तो भतीजे व दामाद लगता था, यानी कि भतीजा और दामाद लगता था। ठीक है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान 22 अक्टूबर 1296 में बना, जो 1316 तक बना रहा। अगर कोई योग्य शासक और सबसे अधिक समय तक शासन करने का जो दायित्व है खिलजी वंश में, वह सबसे अधिक जो है तो अलाउद्दीन खिलजी का है। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे अधिक वर्षों तक शासन किया। यहाँ पर देख सकते हैं कि 22 अक्टूबर 1296 में यह राजा बना और 1316 तक यह बना रहा। इसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली और गुरसब था। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अली और गुरसब था। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के समय में सेना को नगद वेतन देने तथा अस्थायी सेना की नींव रखी गई। और सबसे अधिक अगर दिल्ली शासकों में विशाल अस्थायी सेना रखने का जो प्रभुत्व जाता है वह अलाउद्दीन खिलजी पर ही जाता है। इन्होंने सबसे अधिक जो विशाल सेना रखी थी, अस्थायी सेना, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही था। ठीक है। आगे हम लोग बात और इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने एवं सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा शुरुआत की। बहुत बार यह भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया है
कि घोड़ा दागने और सैनिकों को हुलिया लिखने का जो प्रथा है वह किसने प्रारंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। अगला है, अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया। इन्होंने जो भू राजस्व की दर थी यानी कि जो टैक्स था उसको बढ़ाकर उपज का कुल 50% कर दिया, जबकि लूटे गए धन में राजा का जो अधिकार है वह 75% कर दिया गया। पहले कुछ कम हुआ करता था जिसे बढ़ाकर क्या किया, 75% कर दिया। लूटे हुए धन का 75% जो होगा वह राजा का होगा, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी का होगा। अलाउद्दीन ने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्तियों के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। उन्होंने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़तापूर्वक लागू किया। यह भी क्वेश्चन बहुत बार ट्रेंडिंग हुआ है एग्जाम्स में। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल्य नियंत्रण जो प्रणाली है वह किसने चलाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलवाया था और बहुत ही दृढ़तापूर्वक इसको लागू भी किया था इन्होंने दक्षिण भारत की विजय के लिए मलिक काफूर को भेजा। किसे भेजा? मलिक काफूर को, जिसे इन्होंने 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए उन्हें 1000 दिनारी भी कहा जाता था। मलिक काफूर जो थे इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने जमैयत खाना मस्जिद, अलाई का दरवाज़ा, सीरी का किला और 1000 खंभा महल का निर्माण कराया। यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये बहुत बार पूछा भी गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण करवाया, अलाई दरवाज़ा और सीरी का किला तथा 1000 खंभा जो महल का जो निर्माण है वह सभी जलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर लगाए, जिनमें से चराई कर, और चराई कर जो लगाया जाता था यह प्रायः दुधारी पशुओं में लगाया जाता था। ठीक है, यानी कि जो दूध देने वाले होते थे। और एक था गढ़ी कर। जो गढ़ी कर जो होता था यह प्रायः झोपड़ी और घरों में लगाए जाने वाला कर हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए, जिनमें प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खान के नेतृत्व में हुआ था। यानी कि कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के जो शासनकाल थे 1297 से 1306 में बहुत सारे मंगोलों का आक्रमण हुआ, जो 6 महत्वपूर्ण थे। और जो पहला आक्रमण हुआ था वह 1297 में हुआ था कादर खान के नेतृत्व में। आगे हम लोग देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मृत्यु कब हुई? तो 5 जनवरी 1316 में हो गई। अलाउद्दीन खिलजी के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है वह 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद इसका उत्तराधिकारी जो हुआ वह कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी हुआ, जो 1316 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ऐसा कहा जाता है कि इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। बहुत ही थोड़ा पगलेट टाइप का था, जिसके कारण कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो नया शासक बना, यह कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाता था। बर्नी के अनुसार, बर्नी एक लेखक इतिहासकार हैं, और इसके अनुसार अगर बात करें तो मुबारक खिलजी कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। इसे पता चलता है कि यह बिल्कुल मेंटल था ही। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन से। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के वाजिर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली का सिंहासन पर बैठा। किसने हत्या इसकी की? तो खुसरो खान ने, जो कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के वाजिर थे। कौन थे? तो वाजिर थे। ठीक है, इन्होंने 1320 में इसकी हत्या कर देती है और यह खुद दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है राजा बनकर। खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। खिलजी वंश का अंतिम शासक था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खिलजी वंश का जो अंतिम शासक है कौन बना? तो खुसरो खान बना।
जिन्होंने पैगंबर के सेनापति की उपाधि भी धारण कर रखी थी। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खान को पराजित करके गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फिरोज खिजली वंश का जो अंतिम शासक था खुसरो खान, इसकी हत्या किसने किया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया 1320 में। और 1320 में इसकी हत्या करने के बाद इन्होंने तुगलक वंश की स्थापना कर दिया। तो दोस्तों, इसके आने वाले अगले वीडियो में हम लोग तुगलक वंश के बारे में देखेंगे। और तुगलक वंश के संस्थापक कौन होगा? तो गयासुद्दीन तुगलक होगा।